हेलो दोस्तों, मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आपको रंजीत सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा केमिस्ट्री। आज फिर हम लोग केमिस्ट्री कहीं देखेंगे जहां शुरू किए थे। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र और रसायन बोले तो केमिकल। आज के मॉडर्न युग में बिना केमिकल कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बीईसी। चलिए उनसे हम आगे पढ़ते हैं। आज देखते हैं पदार्थ। पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ दो भागों में वर्गीकरण। एक होता भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एवं बीईसी। कमेंट में जरूर बताएं बीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया। रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। चलिए, पिछला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट, यौगिक को कंपाउंड और मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखा ठोस क्या है, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्थाएं, जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में यानी भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। ये सारे भौतिक अवस्था में रहते हैं, इसी कारण हम भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत रखते हैं पदार्थ को। अब हम रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं तत्व। तत्व किसे कहा जाता है? तत्व किसे कहा जाता है? तो पदार्थ का वह शुद्ध रूप, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जाए। पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जाए, उसे हम कहते हैं तत्व। उसे कहते हैं तत्व। चलिए, यहां पर हम लिखते हैं थोड़ा तत्व। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम या एजी। एजी माने अर्जेंटाइनम, बोले तो चांदी। चांदी का लैटिन नाम है एजी। इसी प्रकार एयू, एयू ओरम, जो कि सोना का लैटिन नाम है। तो इन्हें किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो या गोल्ड है या एक चांदी है और चांदी को हम तोड़ देंगे तो कहीं सर ये तो उसको तोड़ दिए, इसको तो मैं विभाजित कर दिया, इसको विभाजित करना आसान है। लेकिन बाबू सुनो कि अगर मान लो चांदी को तोड़ भी दिया तो इस पार्ट भी चांदी रहेगा और यह वाला पार्ट भी चांदी रहेगा। ऐसा ना है कि इस तोड़ने के बाद यह सोना बन जाएगा और यह लोहा बन जाएगा। तो विभाजित मतलब यह नहीं कि तोड़ देगा तो उसका गुण अलग अलग हो जाएगा, नहीं, तोड़ने को उसको 1000 टुकड़ा कर दो, सोना का टुकड़ा करेगा सोना रहेगा, चांदी का टुकड़ा करेगा चांदी रहेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कि किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए आप लोग सभी मेरे साथ बोलेंगे, तत्व किन्हें कहा जाता है? तो पदार्थ का वह शुद्ध रूप, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक विधि हो चाहे रासायनिक विधि हो, 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे हम कहेंगे तत्व। आप जो तत्व का परिभाषा वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको पॉज करके आराम से लिख सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं चाहता तो मैं लिखवा देता, लेकिन अगर सब हम लिखवा देंगे तो आप लोग नोट्स नहीं बनाइएगा, आप लोग पढ़ने में ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए अब हम लेते हैं यौगिक, बोले तो कंपाउंड, यौगिक यानी कि, चलिए यौगिक देखेंगे। यौगिक यानी कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया गुण वाला पदार्थ बनता है उसे ही हम कहेंगे यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, ध्यान देना बाबू, 2 या 2 से अधिक तत्वों को लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब बनेगा क्या? यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम H2O लेते हैं, जल, H2 यानी कि जल। अब H2 मत समझना है कि H यानी हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन के 1 अणु नहीं, इसका ये लिखाता है इसमें ऑक्सीजन का 2 अणु है और हाइड्रोजन का, यानी कि इसकी संयोजकता 1 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संयोजकता 2। लेकिन जब इसका हम यौगिक बनाते हैं तो इस वाला इस पर पहुंच जाता है संयोजकता, इसलिए हम लिखते हैं H2O। तो जब निश्चित अनुपात में लिखेंगे तब बनेगा यौगिक, H2O माने जल। अगर हम H3 कर देंगे तो फिर यह जल नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम लिख करेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सारे के सारे यौगिक है, इसमें सोडियम 1 क्लोरीन 1। तो जब निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब यौगिक बनेगा और निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो यौगिक नहीं बनेगा। एक बार मैं री करता हूं यौगिक का डेफिनेशन। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं यौगिक। और भी बहुत से गुण है, इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं C12H22O11, इसका सूत्र हो जाता है चीनी का। इसी प्रकार NaCl, जिसका नाम है साधारण नमक। तो सभी को निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। चलिए मिश्रण आते हैं। मिश्रण बोले तो मिक्सचर, तो मिश्रण का परिभाषा भी यौगिक की तरह ही है, लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें मैंने बोला था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में इसमें यौगिक में, लेकिन मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व एवं यौगिकों को निश्चित नहीं किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान ले धुआं हो गया, उसमें बहुत चीजें वो मिक्सचर बन गया, शरबत, ये सारे के सारे मिश्रण हो गया। तो इसमें है कि 2 या 2 से
दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे बारूद। जब पटाखा फूटता है, तब पटाखा जब फूटता है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिला हुआ रहता है, तब बारूद जो है बारूद का है मिश्रण है। इसी प्रकार आप लोग मसाला, किसी प्रकार की मसाला हो, उस मसाला क्या होता है? मिक्सचर की यानी मिश्रण की श्रेणी में आता है। चलिए कल हम और देखेंगे जिसमें तत्व का और करेंगे। इसी प्रकार यौगिक का भाग बताएंगे और मिश्रण का। जैसे तत्व के दो भाग होते हैं, धातु और अधातु। इसी प्रकार यौगिक के पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक, और मिश्रण के पढ़ेंगे समांग मिश्रण एवं विषमांग मिश्रण। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को मेरा जरूर देखें। थैंक यू। एक बार आप सही बच्चे मेरे साथ बोले, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।